हाय एवरीवन। एक सिंपल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्योंकि फर्स्ट वीडियो है। इस चैनल का पर्पस आपको सिंपल तरीके से टेक्निकल एनालिसिस सिखाना है, जिससे आप सिर्फ प्राइस, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को यूज़ करके एक ब्रॉडर व्यू किसी भी कंपनी के चार्ट को देख के बना पाओगे। एज सिंपल एज दैट। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं करना है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों का एग्जीक्यूशन करने जब जाते हैं तब रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है। समझने में कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत एग्जीक्यूशन में आ जाती है। और मोस्टली लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग को एज अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं। तो अगर आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तरह इसको लेते हो तो आपको ब्रॉडर व्यू से आपका काम चल जाएगा। आपको हर वीक, हर दिन व्यू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मंथली चार्ट देख के प्राइस, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन, ये तीन चीज़ें मंथली चार्ट में देख के अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो कि आपका जो कंपनी का भी एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है या आपका ट्रेंडिंग फेज चल रहा है। ये तीन चीज़ें आपको मंथली टाइम फ्रेम में आराम से क्लियरली दिख जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे कभी भी कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी। जो भी आपको दिखाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ सिंपल एजुकेशन करने के लिए ही है। इसीलिए किसी भी स्टॉक का नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा कभी भी। ठीक है। तो आपके सामने भी एक चार्ट है, मंथली टाइम फ्रेम में है। इसकी लिस्टिंग हुई थी 2015 में। ठीक है, 2015 में लिस्टिंग हुई थी इसकी, और वो इसका हाईएस्ट एवर वॉल्यूम था। उसके बाद ये स्टॉक ने एक हाई बनाया था 2016 में सितंबर, एंड फिर से वही हाई टच किया था नवंबर 2016 में। वो आपको लेवल्स मैंने मार्क कर दिया 1281। ठीक है, तो 1281 के अराउंड इसने, ये जो पहली वैल्यू आपको नीचे दिख रही है, वहाँ पे उसने अपना पहला हाई बनाया था। उसके बाद आप नीचे जो पूरा एक्यूमुलेशन देख पा रहे होगे, क्योंकि एक्यूमुलेशन पैटर्न ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देख के समझना है। क्योंकि जब एक्यूमुलेशन पैटर्न के बाद जब ब्रेकआउट आता है तो बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत लंबी रैली आप कैच कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा था, प्राइस नीचे जा रहा था, और उसके बाद ऑलमोस्ट 4 साल तक इस कंपनी में वही प्राइस रहा और एक्यूमुलेशन होता रहा। जब भी बड़े प्लेयर्स एक्यूमुलेट करते हैं तो प्राइस को ज़्यादा मूव नहीं होने देते। वो बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी छोटी छोटी कैंडल्स हैं। वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं, तभी ऐसे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस जो 1280 का रेजिस्टेंस जब इसने ब्रेक किया इस महीने, फिर उसने एक और न्यू हाई बनाया अराउंड 1800 पे, जो मैंने सेकंड मार्क किया। उसके बाद 1800 पे नया वो बना के, हाई बना के, उसने वापस जब रिवर्स किया, सेलिंग जब आई, तब उसने जब अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो 1281 था, वहीं पे रेजिस्टेंस ने सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया, और फिर वहाँ से इसने जो अभी न्यू रेजिस्टेंस बना था उसको ब्रेक किया, ब्रेक करके न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया जो 4250 के आसपास है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये स्टॉक वापस करेक्शन मोड में आ गया, और फिर 3 महीने तक यहाँ पे जो मैंने लेवल मार्क किया है 3300, 3 महीने तक इसने इस जोन में सपोर्ट लिया। ठीक है, बायर्स इसको यहाँ से नीचे आने नहीं दे रहे, लेकिन 4th मंथ ये फिर ये लेवल टूटा। उसके बाद यहीं पे 3300 जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, रेजिस्टेंस का काम करने लग गया। आपको यहाँ पे शैडो दिख रही होगी इस कैंडल पे, जो फेब 2022 की कैंडल है, उसमें आपको सपोर्ट दिख रही है, रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। तो ये जो शैडो दिख रही है वो वहीं पर है जहाँ पे पहले यहाँ पे शैडो सपोर्ट की थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस की शैडो दिख रही है आपको इस जोन में। वहाँ से फिर ये स्टॉक ने 3 बार, यहाँ पे मई 2022, फिर मार्च 23, अप्रैल 23, एंड देन मार्च 2024, ये 3 बार 4 बार इसने वहीं पे सपोर्ट लिया जहाँ पे पहले इसने रेजिस्टेंस लिया था। लास्ट जो ऑल टाइम हाई रैली करने से पहले जो रेजिस्टेंस था, वहीं पे 2022 से लेके 2023 एंड नाउ 2024, मार्च 2024 में भी उसने उसी जोन में सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया।
और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ये भी एक तरीके का कप पैटर्न ही है, एक्यूमुलेशन ही डिनोट करता है। ये आपको लेफ़्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर दिख रहा होगा। और अभी ये अपना 2900 के लेवल के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी ये मंथली कैंडल जून की ख़त्म नहीं हुई है, बट अभी वो 2900 पे आपको दिख रहा है कि एक मैंने लाइन ड्रॉ करी है, वहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर ये 2900 का लेवल ब्रेक करता है तो ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का सबसे पहला रेजिस्टेंस तो 3300 पे आएगा, क्योंकि वो पहला मेजर सपोर्ट हुआ करता था। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से 2900 से ब्रेकआउट हो, 3300 तक जाए, फिर रिट्रेसमेंट आके इस जोन को अपना फाइनली वो सपोर्ट की तरह बनाना चालू करे, क्योंकि अभी ये जोन 2900 का जोन इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। या तो ये हो सकता है कि सीधा ही निकल जाए और ऑल टाइम हाई के आसपास फिर कंसोलिडेशन हो 4200 के आसपास, या तो फिर ये 2900 से ब्रेक होके 3300 तक जाएगा, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस करके 2900 पे सपोर्ट लेके फिर ब्रेकआउट होगा। तो अगर आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे ब्रॉडली एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो आपको ये चार्ट देख के ओवरऑल ये पता चल जाएगा कि मुझे किन लेवल्स का ध्यान रखना है, और छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ पे अगले 2-3 साल के लिए व्यू बना के हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालोगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद इस तरह की रैली होती है जो 2020 से लेके 2021 में होता है। तो एक साल में आपको ट्रेंडिंग मार्केट कैच करने मिल जाएगा। अगर आपने एक्यूमुलेशन मार्केट ठीक से आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट कैच करने मिल जाएगा। ये सिंपल तरीका है जिससे आप इजीली सीख सकते हो कैसे ब्रॉडली एक चार्ट को एक नज़र मार के आप समझ सकते हो, और ऐसे 10 से 15 चार्ट्स आप अपने वॉच लिस्ट में बना के रख सकते हो, और उसी के बेसिस पे जहाँ जहाँ आपको एंट्रीज़ मिल रही हैं आप 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के ट्रेड्स आप करके आराम से आप अपनी एक सेकेंड इनकम बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।